ओम शांति। उड़ती कला में उड़ने की विधि। प्यारा बाबा हमें समय प्रति समय विशेष इशारा देते रहते हैं ताकि हम समय की रफ्तार के साथ साथ स्वयं की स्थिति की रफ्तार आगे बढ़ाते रहें। इसके लिए बाबा ने हम सभी को यही इशारा दिया है कि वर्तमान समय है उड़ती कला की अनुभूति करने का, क्योंकि हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े इस आध्यात्मिक दौड़ में सम्मिलित हैं। इस आध्यात्मिक रेस में सदा आगे बढ़ते रहने के लिए आवश्यक है उड़ती कला में उड़ते रहने की। उड़ती कला में उड़ते रहने की विधि बहुत सरल है। विधि यह है कि एक सेकंड में स्वयं के देह से न्यारा होकर परमधाम में बाबा के साथ बाबा की याद में मगन हो जाना। तो इस विधि को जीवन में अपनाने के लिए यहां कहें सिद्धियों की, उपलब्धियों की अच्छी तरह से अनुभूति करने के लिए विशेष 10 बातों पर हमें अभ्यास करना जरूरी है। उन 10 बातों पर अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही उड़ती कला में उड़ने का आनंद ले सकेंगे। तो सबसे पहली बात है सदा मन और बुद्धि से हल्के रहना। आध्यात्म आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि से हल्का रहने की। ये भी एक कला है। बिजी रहते हुए भी सदा कैसे हल्के रहें, ये एक कला है। तो जो भी हमारी लौकिक और अलौकिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें बाबा को सौंपना है। जिम्मेदारी का बोझ बाबा को देना है।
और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करना है। क्योंकि जो हल्की चीज होती है वह स्वतः ही ऊपर की ओर जाती है, और मन बुद्धि जब हल्की रहती है तो स्वतः ही हम उड़ता पंछी बनकर सदा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। बाबा ने भी कहा है कि मैं आया ही हूं आपको हल्का रखने के लिए। तो बाबा चाहते हैं हमारी जिम्मेदारी का बोझ लेना। तो इसलिए हमें अपनी लौकिक और अलौकिक जिम्मेदारी जो है वो बाबा के कंधे पर रखना है। दूसरी बात है, जीवन में कभी भी कोई अप्रिय घटना है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस समय हमें नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। फलस्वरूप हम सदा हल्के रह सकते हैं। दूसरी बात है, सदा उमंग और उत्साह के पंख या खुशी के पंख लगे रहें। आत्मा रूपी जो पंछी हैं उसके ये दो पंख हैं, उमंग और उत्साह के। जितने ये पंख मजबूत होते हैं उतनी हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। बाबा ने भी कहा है, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। इसलिए हमेशा खुशी में नाचते रहना है, झूमते रहना है। सदा सोमान के सिंहासन पर बैठकर अपने ही भाग्य के गीत गाते रहना है कि वहां मेरा भाग्य, वहां रे मैं। जो सारे संसार का भाग्य विधाता है वो मेरा भाग्य उज्जवल बना रहे हैं। भविष्य मेरा बहुत ही उज्जवल है। ऐसे विचारों में रमण करते हुए सदा खुशी में झूमते रहना है। क्योंकि खुशी या नशा स्वतः ही हमें इस दुनिया से ऊपर या सूक्ष्म वतन में या परम धाम निवासी बना देता है। इसलिए हमेशा खुशी में, उमंग और उत्साह में बिताते हुए संगम युग को मौजों का जीवन अनुभव करना है। तीसरी बात है,
उड़ती कला की अनुभूति करने के लिए पवित्रता के बल को बढ़ाते रहें, क्योंकि रॉकेट को जब किसी उपग्रह पर भेजते हैं या बहुत ऊंचे स्थान पर भेजते हैं, तो रॉकेट में एविएशन टरबाइन फ्यूल डालते हैं, विशेष ईंधन उसमें डालते हैं, जिससे वो ऊंची उड़ान भरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ऐसे ही आत्मा रूपी रॉकेट को सदा उड़ती कला में उड़ाते रहना है, तो उसमें पवित्रता का ईंधन बहुत अच्छी मात्रा में हमें डालते रहना है। पवित्रता की जितनी हमारी स्थिति महीन बनती जाती है, गहराई की बनती जाती है, तो स्वतः ही हम निरंतर उड़ती कला की अनुभूति करते रहते हैं। चौथी बात है, उड़ती कला की अनुभूति करने के लिए हमेशा स्वयं को गेस्ट हाउस में अनुभव करें। कभी अगर हम किसी बहुत अच्छे गेस्ट हाउस में रहते हैं, कितना भी अच्छा क्यों न गेस्ट हाउस हो, लेकिन उसमें रहते हुए भी बार बार हमें अपनी घर की याद आती है। तो जब हम स्वयं को इस पुरानी दुनिया के गेस्ट हाउस में समझते हैं, तो स्वतः ही बार बार परमधाम रूपी घर की याद खींचती रहती हैं, और घर की याद रहने से उड़ती कला की अनुभूति सहज होने लगती हैं। तो इसलिए हम समझें, इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने देह रूपी गेस्ट हाउस में आत्मा विराजमान है, लेकिन मेरा घर, मेरा मूल वतन परम धाम है। तो ये स्मृति से सदा आत्मा उड़ती कला में उड़ती रहेगी। पांचवी बात है, निरंतर ब्राह्मण स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की या देवता स्वरूप की ड्रेस आत्मा को पहनाते रहना। क्योंकि जब हम स्वयं को देह समझते हैं, तो देह के जो पुराने संस्कार हैं वो हमें नीचे ले आते हैं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर 3 प्रकार की ड्रेस दी हैं। दुनिया में जो बहुत रॉयल लोग होते हैं,
वो बार बार अपनी ड्रेस चेंज करते रहते हैं। तो हम भी बहुत बड़े बाप के बड़े रॉयल बच्चे हैं, तो सारे दिन भर में कभी ब्राह्मण स्वरूप की, तो कभी फरिश्ता स्वरूप की, तो कभी देवता स्वरूप की ड्रेस पहनेंगे, तो हमारे फरिश्ता स्वरूप के संस्कार, दैवी संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, जिससे उड़ती कला की अनुभूति हमें सहज होती जाएगी। इसलिए बार बार आत्मा को ये जो अलौकिक ड्रेस हैं पहनाते रहें और इसका आनंद लेते रहें। छठवीं बात है, उड़ती कला की अनुभूति करने के लिए बाबा मेरा संसार है, यह अनुभूति करते रहें। संसार में केवल दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। तो जो प्राप्ति मुझे व्यक्ति और वैभव से होती है, वो प्राप्ति मुझे एक बाबा से ही करना है। और बाबा को ही संसार अनुभव करना है। अभी समय का इशारा है कि मुझे अपनी बुद्धि को व्यक्ति और वैभव में नहीं लटकाना है, नहीं अटकाना है या नहीं भटकाना है, लेकिन ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर बुद्धि को एकाग्र करना है। बाबा पर बुद्धि को एकाग्र करके बाबा की कंपनी को एंजॉय करना है। क्योंकि जो भी हम योगाभ्यास करते हैं उसके दो लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य है बाबा जो परम सुंदर हैं, बाबा जिसकी बहुत सबसे ऊंची पोजीशन है, उनके संग में रहकर उनकी कंपनी का आनंद लेना, आत्मा को परमात्म प्यार से भरपूर करना। दूसरा लक्ष्य है सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ बुद्धियोग जोड़कर शक्तियां प्राप्त करते हुए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते रहना। तो इसलिए उड़ती कला की अनुभूति के लिए बस बाबा ही मेरा संसार है, मुझे केवल एक बाबा से ही प्यार करना है। आत्माओं के साथ प्यार निभाना है, लेकिन प्यार करना एक बाप से ही है।
उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे राज क्या है? क्योंकि केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है। केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मुझे एक बाबा को ही मेरा संसार अनुभव करना है। बाबा ही सर्व रसों का भंडार है, सर्व प्राप्तियों का भंडार है। इसलिए मुझे एक बाबा से ही बुद्धियोग जोड़ते हुए स्वयं को सर्व खजानों से मालामाल करना है। तो उड़ती कला की अनुभूति नेचुरल होती जाएगी। सातवीं बात है, उड़ती कला की अनुभूति करने के लिए वाई और व्हाट, इन दो शब्दों का परिवर्तन फ्लाई और वाइट में करना है। दुनिया वाले सारे दिन भर में इन दो शब्दों का प्रयोग बहुत करते रहते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चों को वाई को फ्लाई में परिवर्तन करना है। तभी हम फ्लाइंग स्टेज या उड़ती कला की स्टेज सहज अनुभव करते जाएंगे। बाबा ने पिछले सीजन में विशेष इशारा दिया है कि कारण शब्द मुझे सौगात में दे दो। क्यों बाबा हमसे सौगात ले चाहते हैं? कोई भी बात हमारे सामने आती है या कोई भी घटना घटती है तो कारण की लाइन लगती है और उससे बड़े भारी 4 खजाने, मूल्यवान 4 खजाने नष्ट होते हैं। इसलिए बाबा हमारे से वो कारण की सौगात लेना चाहते हैं ताकि हमारा नुकसान न हो, लेकिन हमारा जमा का खाता बढ़ता ही रहे। तो कारण शब्द से 4 खजाने नष्ट होते हैं। समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्पों का खजाना और शक्ति का खजाना। ये 4 मूल्यवान खजाने केवल एक कारण शब्द से नष्ट होते रहते हैं। इसलिए हमें वाई को फ्लाई में परिवर्तन करना है और व्हाट को वाइट में परिवर्तन करना है, क्योंकि वाइट जो शब्द है ये फरिश्ता स्थिति का या पवित्रता का या शांति का प्रतीक है। तो जब हम इन दोनों शब्दों का परिवर्तन करते रहेंगे
तो स्वतः ही हमारी उड़ती कला की अनुभूति बढ़ती जाएगी। 8वीं बात है, उड़ती कला की सदा अनुभूति करने के लिए दुआओं का खजाना बढ़ाते रहें। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। आत्मा के साथ शरीर छोड़ते समय दुआओं का खजाना पुण्य के खाते के रूप में साथ साथ चलता है। तो संगम युग में विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हुए दुआओं के खजाने को बढ़ाने की तात और लात लगी रहें। बस मुझे दुआओं के खजाने से स्वयं को भरपूर करना है, क्योंकि दुआओं के खजाने से एक अजीब सी खुशी हमें प्राप्त होती है, और वो अजीब सी खुशी या अनोखी खुशी हमारे योगाभ्यास में 4 चांद लगा देती हैं। एकदम स्वयं को हल्के फुल्के अनुभव करते हैं और दुआओं की सूक्ष्म मदद से ब्राह्मण जीवन से मेहनत समाप्त हो जाती है और सहज ही हमें उड़ती कला की अनुभूति होने लगती हैं। इसलिए संगम युग में बस दुआएं जमा करना है, दुआएं जमा करना है, पुण्य का खाता जमा करना है, यही तात लगे रहें। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है, समय बहुत थोड़ा बाकी है। बाद में ये जो वाचा और कर्मणा सेवा है, ये करने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए दिन रात हमें मेहनत करना है दुआओं के खजाने को बढ़ाने की। फल स्वरूप उड़ती कला की अनुभूति हमें स्वतः ही होती रहेगी। 9वीं बात है, संगम युग के अमूल्य खजाना जो समय है, उसके महत्व को कभी न भूलें। क्योंकि यही समय है कमाई करने का, यही समय है भाग्य के सितारे को चमकाने का, यही समय है खजानों को जमा करने का। बाबा ने एक बार कहा था कि अंतिम समय मेरे सामने 2 लाइनें मेरे बच्चों की ही होगी। एक लाइन होगी प्राप्ति स्वरूप बच्चों की, वो गीत गाएंगे कि परमात्मा मेरा पिता थे
और उन्हों से मैंने बहुत खजाने जमा करके अपने झोली को भरपूर किया, वरदानों से भरपूर किया। वो खुशी में झूमते रहेंगे। और दूसरी लाइन होगी पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की। भगवान मेरा बाप था, जितना चाहे मैं खजाने लूट सकता था, लेकिन आलस्य और अलबेलेपन के कारण, समय के महत्व को न जानने के कारण मैंने समय का पूरा लाभ नहीं लिया और मेरी झोली खाली ही रही। तो इसलिए आलस्य और अलबेलापन में रहना यह भी अर्ध निंद्रा है। दुनिया वालों को तो हम जगा रहे हैं, कुंभकर्णों को जगा रहे हैं, लेकिन अगर हम भी आलस्य और अलबेलेपन के अर्ध निंद्रा में रहेंगे तो बड़ा भारी नुकसान हमें भी होगा। इसलिए बाबा ने अभी भी दोहराई बात कि संगम युग का एक सेकंड नहीं, लेकिन 1 घंटे के बराबर, 1 वर्ष के बराबर हैं। ताकि हम समय के महत्व को जानें और एक एक सेकंड का लाभ लेते हुए स्वयं को खजानों से भरपूर कर सकें। 10वीं बात है, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए एक स्लोगन याद रखना है, उड़ती कला तेरे बहाने सबका भला। बाबा ने वर्तमान समय को उड़ती कला का वरदान दिया है। इस उड़ती कला के समय में सबका भला हो, सब मेरे परिवार के हैं, सब आगे बढ़ते रहें और सभी परमात्मा से पूरा वर्षा लेते रहें। ऐसी बेहद की भावना, ऐसी शुभकामना हमारे दिल में सभी के प्रति पनपती रहें। क्योंकि प्रायः देखा जाता है ब्राह्मण परिवार में ईर्ष्या कभी कभी दिखाई देती है और ईर्ष्या के कारण हमारे मन में किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव उत्पन्न हो सकता है और नेगेटिविटी हमें नीचे ले आती है, पॉजिटिविटी हमें ऊपर की ओर ले जाती है। इसलिए नेगेटिविटी के लीकेज को हमें खत्म करना है। जैसी बाबा की सब बच्चों प्रति शुभ भावना है, बेहद की कामना है, ऐसे हमारे दिल में भी सर्व के प्रति शुभ भावना होगी, तभी हम सहज उड़ती कला की अनुभूति करते रहेंगे। वास्तव में सर्व के प्रति सदा शुभ भावना रखना ये पवित्रता का सूचक है और किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना रखना यह अपवित्रता की निशानी है।
तो ऐसे वरदानी समय में हमें इस कमी को त्यागना जरूरी है। बाबा ने तो एक बार स्पष्ट कहा था कि मनसा सेवा, बेहद की सेवा, सारे विश्व की सेवा आप अपनी मनसा से ही कर सकते हैं। तो ऐसी बेहद सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास खजानों की संपन्नता होना बहुत जरूरी है। लेकिन खजाने आपके पास बहुत हैं, लेकिन किसी एक भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना है तो आप मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। मनसा सेवा करने वालों की लिस्ट से आप बाहर हो जाते हैं। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस बाबा ने इस बात को दी है। मैंने बहुत सोचा बाबा इस बात को क्यों इतना महत्व देते हैं। किसी एक भी आत्मा के प्रति जो हमारी ग्लानि करता है, अपमान करता है, ईर्ष्या करता है, उस आत्मा के प्रति कैसे हम शुभ भावना रखें, तो बड़ा कठिन है। लेकिन इसको बाबा ने महत्व क्यों दिया है, उसका कारण यह है कि एक तरफ तो हम खजाने शक्तियों का जमा करने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरी ओर निगेटिविटी के लीकेज से शक्तियां वेस्ट होती हैं। इसलिए जमा का खाता नहीं बढ़ने से हम मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो आत्मा आपको बहुत कष्ट पहुंचाती है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना कैसे रखें। ब्रह्मा बाबा के जीवन में वो बात थी। कोई बच्चा अगर बाबा के प्रति ऐसा कुछ बोलता था, लेकिन वो बच्चा जब बाबा के पास आता था तो बाबा उस आत्मा पर प्यार ही बरसाते थे। उसके पीछे राज ये था कि बाबा उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप नहीं देखते थे, लेकिन उस बच्चे का आदि और अनादि स्वरूप देखते थे और अंतिम स्वरूप देखते थे। यह आत्मा कैसी भी है, वर्तमान समय कैसी भी हो, हम सभी में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं। अगर कमियां खामियां नहीं होती तो हम भी बाबा के पास बैठ जाते हैं। तो उस आत्मा के आदि स्वरूप को, अनादि स्वरूप को देखते हैं या अंतिम फरिश्ता स्वरूप को देखते हैं तो बहुत सहज रीति से उस आत्मा के प्रति हम शुभ भावनाएं रख सकते हैं। तो कहने का भाव है, सर्व के प्रति जब हम शुभ भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, सबका भला हो ऐसी रहम की भावना रखते हैं,
तो सहज ही उड़ती कला की अनुभूति हमें होने लगती है। तो अभी समय थोड़ा है, प्राप्तियां हमें बहुत कुछ करनी है, तो थोड़े समय में बहुत प्राप्तियां करने के लिए सदा उड़ते ही रहना और उड़ती कला में आगे बढ़ते ही रहना, ये वर्तमान समय की पुकार है, ये प्रभु का आदेश है। तो हमारे लिए अभी उड़ती कला की अनुभूति के बजाय कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है। हर संभव, हर प्रयास हमें ऐसी सुंदर उड़ती कला की अनुभूति करते ही रहना है, बढ़ाते ही रहना है। क्योंकि हम देखते हैं किसी उड़ते पंछी को पकड़ते हैं और उसको पिंजड़े में रखते हैं, तो पिंजड़े में जब पंछी को देखते हैं तो बड़ी हमें दया आती है कि इस बेचारे की उड़ान छीनकर, स्वतंत्रता को छीनकर उसको पिंजड़े में रखा है, गुलामी में रखा है। तो आत्मा रूपी जो पंछी हैं, 2500 साल तक इस शरीर के पिंजड़े में रहा हुआ है, पिंजड़े में जकड़ा हुआ था। तो बाबा को बड़ी दया आई, रहमदिल बाबा ने इस पिंजड़े के पंछी को इस पिंजड़े से निकालकर, पिंजड़े से न्यारा करके उड़ना सिखाया। तो इसलिए उस उड़ती कला को हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहना है और स्वयं को खजाने से भरपूर करना है। बाबा का 2 मुरलियों में यही इशारा हमें मिला कि स्वयं को खजानों से भरपूर करो, संपन्न करो, संपूर्ण करो। लेकिन खजाना तभी मिलेगा जब खुद में और खुदा में खो जाना आएगा। जब खुद में और खुदा में खो जाते हैं तब हमें स्वतः ही सर्व प्रकार के खजाने प्राप्त होने लगते हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति में पूर्णतया डूब जाएं, खो जाएं, वो आनंद हमें बढ़ाना है। और मधुबन ऐसा स्थान है, सारे सृष्टि के ग्लोब पर ये बाबा का मधुबन शांतिवन एक ऐसा स्थान है जहां जो भी आपके आध्यात्मिक क्षेत्र के अरमान हैं वो पूरे कर सकते हैं। जो भी सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति आपको करनी है वो इस वातावरण में सहज कर सकते हैं। क्योंकि जहां स्वयं भगवान इतने वर्षों से आ रहे हैं, जहां अनेक
महान आत्माएं इतने वर्षों से तपस्या कर रही हैं, वहां का वातावरण बहुत ही चार्ज रहता है। इसलिए इस वायुमंडल का पूरा हमें लाभ लेना है। बाबा क्यों कहते हैं मधुबन में आना है? मुरली तो वहां पर भी सुनते हैं, लेकिन मधुबन में क्यों मुरली सुनने के लिए आना है, बाबा से मिलने आना है? क्योंकि ये स्थान ही ऐसा पावरफुल है। इस स्थान पर आने के लिए बहुत जन्म के पुण्य कर्मों का खाता होना जरूरी होता है। इसलिए बार बार यहां आते रहें और इस स्थान का लाभ लेते रहें और अपनी स्थिति के स्तर को ऊंचा उठाते रहें। तो अभी हम ऐसी सुंदर अनुभूति करेंगे, आत्मा की सुंदर अनुभूति करेंगे और परमात्म अभिमानी बनने की भी बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। क्योंकि बाबा का इशारा है, अनुभव की अथॉरिटी बनो। इतना बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान बाबा ने जो हमें दिया है, उस उच्च कोटि के ज्ञान की ब्यूटी ऐसे सुंदर गहन अनुभूतियां करने में ही है। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी हमें बनना ही है। तो सभी अनुभव करना चाहेंगे ना कि नहीं? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। अभी सभा में से कोई भी उठेगा नहीं। अगर कोई भी उठता है तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है। एकाग्रता जो योगाभ्यास में होनी चाहिए, उसमें विलंब होता है। इसलिए बिल्कुल शांति से हमें बैठना है और बाबा की याद में खो जाना है। बहुत ऐसा सुंदर अनुभव करें, ऐसा सुंदर अनुभव करें जो सदा के लिए यादगार बन जाएं। तो चलो हम सभी ऐसी सुंदर अनुभूति में खो जाएं।